हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा, हर सिक्के के घर से भगत सिंह आएगा, हर हिंदू के घर से चंद्रशेखर आजाद, राम बिस्मिल आएंगे और हर मुसलमान के घर से अशफाक उल्लाह खां आएगा। वो अपनी झांसी की रानी किसको बना लेते हैं? कंगना राणावत। ये डायपर आ गया है मोदी नाम से, सारे अंधभक्त ये मोदी डायपर लगाएंगे। भैया ये किसान अन्न खाता है, इसको सारा कानून समझ आ गया, तभी तो ये रोडों पे आ गया है। मन की बात तो वो पब्लिक को ही बताते ही उल्टी सीधी बना के, यशोदा बहन को बताना चाहिए उनको मन की बात। यशोदा जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता है और वो अन्नदाता आज रोड पे खड़ा है पिछले 45 दिन से, सिर्फ एक मांग को लेकर कि ये 3 काले कानून वापस ले लो। उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। दीपक पांडे जी हैं। दीपक पांडे जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात रखूंगा कि ये कानून जो हैं तीनों जो आए हैं, अध्यादेश कहोगे या इन्हें कानून कहोगे? ना, ये तो पहली बात तो हम इसको मानते ही नहीं है, ये कोई कानून है हमारी नज़र में। ये तो ज़बरदस्ती का क्या है, हमारा गला घोटने का फांसी का फंदा है जिसे सरकार हम पर कसना चाह रही है और जिससे हम बचने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और इसमें हम ही नहीं फंसेंगे, इसमें देश की पूरी आम जनता फंसेगी, जो आगे आने वाली महंगाई की मार जिस पर पड़ने वाली है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। देखिए, पिछले 44 दिनों से यहाँ किसान धैर्यपूर्वक रुका हुआ है और मोदी जी शायद गलतफहमी में है कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नदियों की परख डैम बनाने से नहीं होती। अगर नदियां चाहें तो वो डैम की दीवारें तोड़कर जब घुसती हैं तो सैलाब बन जाती हैं। ये मोदी जी भूल गए हैं इन बातों को। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तीनों कानूनों में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो इन्हें आना चाहिए। देखिए, पहली बात, मोदी जी खुद कह रहे हैं भाइयों और बहनों इसमें हमारा फायदा है। क्या कह रहे हैं? हमारा फायदा है। वो बता रहे हैं उनका फायदा है, हमारा थोड़ी कोई फायदा है, ये उनका फायदा है। भाई, इस कानून में एक बात कहते हैं, आपकी जमीन नहीं हड़पी जाएंगी, ये कोई फायदा हुआ इस कानून का? हांडी का एक चावल टटोला जाता है और पहले ही चावल खराब है इसका। 1955 में जब कानून बना था जमाखोरी पे तो कुछ सोच समझ के बना होगा ना, उसको इनने लीगल कर दिया। अब मनमर्जी जमाखोरी करो, मतलब मनमर्जी इसको भर लो, सामान को, आवश्यक वस्तुओं को, फिर क्या होगी? देश में भुखमरी फैल जाएगी। जब भुखमरी देश में आ जाएगी तो देश तो नंगा हो जाएगा। जैसा मोदी है वैसे ही देश करके छोड़ेगा ये। इसलिए मैंने कहा था एक और जगह कि मोदी नपुंसक है। क्या है? नपुंसक। और इसकी जो नपुंसक मानसिकता है ना, पूरे देश पे लागू करना चाहता है भाई। और नपुंसक कैसे है आप देख लो ना, कि उसके घर में विकास पैदा कर पाया क्या? आज तक विकास पैदा नहीं हुआ घर में, तो वो व्यक्ति देश में क्या विकास पैदा करेगा? जब हमने उसको कहा भाई कि घर में, उसकी माँ ने कहा बेटा एक विकास चाहिए, तो घर छोड़ के भाग गया। और जब हमने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री बन जाओ और देश में विकास कर दो, तो वो देश छोड़ के भाग गया, विदेश विदेश घूमता रहा, गोरी गोरी मैमों से मिलता रहा, वो हाथ भी नहीं मिलाती थी उससे। इतना तो नालायक आदमी है ये, और किसी को पता भी नहीं होगा। इसका कच्चे में फोटो निकाले अमेरिका वालों ने, इसे घुसने नहीं दिया था, बैन कर दिया था इसको अमेरिका वालों ने। इतना अमेरिका जाता था, ऐसा बेइज्जती करवाई है देश की इसको हम कैसे प्रधानमंत्री कहें यार? इसलिए तो मैं कहता हूँ मोदी, सिर्फ मोदी नौकर है, सेवक है। ये हमारा सेवक है, इस बात को समझ लो। हम मर्जी होगी जब लात मार के हटा देंगे, और अब लात मारने बैठे हैं मोदी को। उसने नहीं बिठाला, हम खुद रुक कर बैठे हैं, क्योंकि आम जनता और सारे जन ने समर्थन देकर मोदी को जहां बिठाया था उसकी अभी हम लाज रखे हैं। बस वो लाज नहीं तोड़ना चाह रहे। जिस दिन टूटेगी, 26 जनवरी डेट तय है, आप खुद देखेंगे तमाशा। अभी ट्रैक्टर रैली आपने देखी हो कितनी बड़ी किसानों ने की है। और ये जो हिंदू धर्म का पाखंड इनने रचा रखा है ना, जो धर्म के नाम पे भ्रम फैला रखा है, उस भ्रम को तो सिर्फ पंडित ही तोड़ सकता है, क्योंकि ये माया जाल भी पंडित ही रचते हैं। तो मैं पंडित हूँ, इसलिए इस माया जाल को मैं बताऊंगा कैसे टूटेगा। अब इनके हिंदू धर्म के संस्कार देखिए आप कितने जबरदस्त हैं। ये हिंदू जो पाखंड के नाम पे हिंदू की दुकानें चला रहे हैं ना, वो अपनी झांसी की रानी किसको बना लेते हैं? कंगना राणावत। और वो कंगना राणावत कहाँ से निकलती है? वो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। और हमारी झांसी की रानी कौन है पता है? जो अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है, वो हमारी झांसी की रानी है। ये नचनिया हमारी झांसी की रानी नहीं है। और सन्नी देओल का वो 2.5 किलो का हाथ पिछाड़ी धोने काम आता होगा, हमारे किसी काम का नहीं है। जिस दिन आ जाएगा उसका हाथ उसी के में घुसेड़ देंगे हम।
लेकिन सन्नी देओल से याद आया, सन्नी देओल तो अभी तक उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है कि तो भैया भाजपा का सांसद नहीं है क्या? उसके मुंह में क्या कहते हैं, अब क्या कहूँ, क्या जमाए? अरे भैया ये अंधभक्त इतने खतरनाक अंधभक्त हैं कि ये जब चाइना का, अभी चाइना को ही प्रोजेक्ट दिया है मोदी ने मेट्रो का, जिस चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, जिस चाइना का बहिष्कार करवा रहे थे, ये अंधभक्त इतने खतरनाक है। अभी पता है मोदी ने एक और ऑफर दिया है, कहा है भाइयों बहनों अब एक नया डाइपर आ गया है मोदी नाम से, सारे अंधभक्त ये मोदी डाइपर लगाएंगे। पता है क्यों लगाएंगे? वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो किसान का विरोध कर रहे हैं। वो अनाज तो खाएंगे नहीं क्योंकि वो तो बहिष्कार करते हैं। अब जब अनाज नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? वो लगाएंगे ना डाइपर, तो जो बुद्धि है ना, सोच में शौचालय, वो यहीं से निकलेगा और यहीं खा के पेट भरेंगे साले ये लोग। तो एक बात बताइए, खाना तो क्या नाम है, आरएसएस वाले जो आप बोल रहे हैं भाई, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो भी खाना ही खाते हैं, लेकिन ये डायपर नहीं, अरे ये खाते ही नहीं है, गोबर खाते हैं। अब वो गोबर के बाद गोबर तो खा नहीं पाएंगे, अब वो खुद की खाएंगे ना। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी अब उसके भी फायदे गिनाएंगे क्योंकि वो तो हर चीज के फायदे गिनाते हैं ना। अंधभक्त हैं उनके तो साले सब, वो ऐसे ही करेंगे। अभी आरएसएस का मुंह मत खुलवाओ, आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति रही है, अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है, और इसका साक्षात उदाहरण आप देख लीजिए। आरएसएस वाले हाफ निकर पहनते हैं खाकी कलर का, अगर उनको ऊपर भी खाकी दे दिया जाता तो पूरी पुलिस हो जाती। अंग्रेजों की आधी पुलिस थी ये। इसका उदाहरण आप जाइए, थानों में जाइए, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, जो असामाजिक तत्व जिन्हें बोलते हैं ना, उनकी मुखबिरी करती हैं। उस समय अंग्रेजों के टाइम में हम जैसे क्रांतिकारी उनके लिए असामाजिक तत्व थे, जिनको पकड़ने का काम उनने आरएसएस वालों ने किया, और आज वो राष्ट्रीय शोषण संघ बन गया है आरएसएस। पहले राज्य सुरक्षा समिति होती थी, और ये बीजेपी नहीं है, ये तो व्यापार जनता पार्टी है, अपना व्यापार कर रही है देश में पिछले 6 साल से। हमारा कोई भला नहीं कर रही। वो कहता है ना खाने दूं, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, तो बस सच में ये कर रहा है। उसके अंधभक्त अब कुछ खाने थोड़ी वाले हैं, देखो ना लाके खड़ा कर दिया उसने अंधभक्तों के लिए तैयारी। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इतना जैसे कि हर मोदी, हाँ, और घर घर मोदी, हाँ, ये नारा चला था, तो भगवान से बड़े तो मोदी जी हो रहे हैं। आप बुरे काम में भी और अच्छे काम में भी याद कर रहे हो। भाई मोदी कैसे भगवान से बड़ा हो गया? देश शरीर है तो किसान उसकी आत्मा है, और आत्मा को सड़क पे पटक के रखा है तो आत्मा को झकझोर दिया, तो मोदी कैसे भगवान हुआ यार? भगवान तो किसान है, अन्नदाता को भगवान बताता है। वो भगवान कैसे हो गया? वो भगवान होगा उन जो है ना अंधभक्त है ना, जो हमारे, उनका मोदी बाप है, उनका ही भगवान है। हम लोगों का कोई भगवान नहीं, हमारा तो नौकर है, हमारा तो सेवक है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जब से मोदी आए हैं और कोई भी हक की लड़ाई खड़ी होती है, उसको जात और धर्म का चोला उड़ाकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र की लगातार हत्या करते चले जा रहे हैं, और लोग मोदी कर रहे हैं, हर मोदी कर रहे हैं, घर घर मोदी कर रहे हैं। अरे मोदी तो शौचालय में बसता है भाई, जाके ढूंढो। से देश चलेगा, और वो भी संविधान लेकर आगे थे। आपको लगता है देश संविधान से चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा देश संविधान से। देखो संविधान में 444 अनुच्छेद हैं, 444 अनुच्छेदों का पालन करना ही संविधान का पालन करना है। और मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि अनुच्छेद 188 जिसमें शपथ पत्र होता है विधायक और सांसदों का, आप जाके पूछ लीजिए किसी भी विधायक और सांसद को, अगर उनका शपथ पत्र याद हो। किसी को भी नहीं है याद। तो जब शपथ पत्र याद नहीं है तो खाक जनता की सेवा करेंगे तो देशद्रोही लोग हैं हमारे देश के अंदर। केवल तिरंगे का सम्मान करना देशभक्ति नहीं होती, 444 अनुच्छेदों का पालन करना देशभक्ति होती है, जो हम लोग करते हैं, बराबर करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमको परेशान कर दिया है। देश की जनता इस देश की मालिक है, लेकिन मालिक को रोडों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करें? दीपक जी, आपकी बात एक बार फिर रोकूंगा मैं, हमारे साथ महिला भी हैं। अच्छा, जैसे कि संविधान की बात चल रही है आने, और अभी कुछ लोग किसान जो हैं ये भी कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को देश में अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके दिल्ली में घुसेंगे, तो क्या उसके विषय में आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि उनको घुसना चाहिए, उनको हमें लोगों को जगह भी देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को पता तो चले कि जवान में वो किसान में कितनी ताकत है। मोदी जी की तो मन की बात ही 6 साल हो गए पूरी नहीं हो रही है। यशोदा बहन तो है नहीं वो मन की बात, उन्होंने भाई साहब ने मेरे सही कहा है, पांडे जी ने। हाँ, और अगर जो हम लोग अपने मन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तानी और देशद्रोही बता दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी हम नहीं है। जिस वक्त मोदी जी को सबसे पहले जीते थे ये और प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसके बाद फौरन नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने गए थे ये,
वो कोरमा खाने हम नहीं गए थे, हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी था। मोदी जी उसकी बेटी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, हैं? वैसे तो सबको बना दिया जाता है कि ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है। सीक्रेट मीटिंग थी ये तो इनकी, वो सीक्रेट मीटिंग थी ना, कोई होगी, किसी को ले गए होंगे पटापुटू के। हाँ नहीं, कोई सीख गया था सीक्रेट बात सुनने। कोई सुनिए मेरी बात एक मिनट, कोई हम लोगों में से गया था उनकी सीक्रेट बात सुनने हैं? वो तो आज तक स्मृति की रानी के साथ उन्होंने जितनी मीटिंगें करी, अपनी बिस्तर गर्म करे तो सीक्रेट बात थी। मन की बात तो वो पब्लिक को ही बताते ही उल्टी सीधी बना के। यशोदा बहन को बताना चाहिए उनको मन की बात। यशोदा बहन आ जाए तो वो मन की बात सुने तो शायद वो हमारे बीच मंच पान के खड़ी हो जाए। दूसरी बात, बिरयानी खाने पाकिस्तान हम नहीं जाते, और ये हम लोगों को पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। क्या उसमें सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जाटव हो, ये देशद्रोही हैं भाइयों बहनों। मैंने 1 करोड़ 25 लाख लोगों को मकानों की चाबी दे दी। इसका मतलब 1 करोड़ 25 इतनी आबादी है, आपके पास मकान की चाबी है? तो अगर मेरे पास चाबी होती, अगर मोदी जी के मकान की, तो मैं आपको अभी तक 3000 रुपए सैलरी में, अभी तक मैं तो किराया दे रही हूँ, 3000 रुपए महीना, बिजली का बिल भी दे रही हूँ। हमें तो फ्री की टॉफी पकड़ा दी गई है, और जब तक हम लोग फ्री की टॉफी पे वोट देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। लॉलीपॉप जो है ना, वो तो मोदी और केजरीवाल खा जाता है, हम लोगों को बचता है खाली पाइप। हाँ, वो जो है लॉलीपॉप जो गुल्ला होता है ना, वो मोदी के मुंह में है। वो सही कहता है हमारा भला है, सही बात है, उसका भला है। वो स्मृति की रानी के साथ कोठियां बना रहा है, बिस्तर गर्म कर रहा है, उसी का ही भला है। मैं यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात लूंगा। हाँ, आप बताओ। नमस्कार जी। जी मैं किसान हूँ। हाँ, दुख खा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सभी किसान हैं, ऐसा कोई नहीं है ये। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम किसान नहीं हैं। बेटे मैं एक बात कहनी चाहूँ, हमारे 56 किसान मर गए। हमें भी दुख है इस बात का। आप हमारे भाइयों, तुमने दुख है क्या? हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्हें दुख नहीं करा क्या? उन्होंने दुख जताया तो था क्या? सौरभ गांगुली जी बीमार पड़ गए थे। वो एक खिलाड़ी, अब वो बीजेपी में मिलने वाला, उसका तो हालचाल पूछा। अमेरिका में 3-4 वे मर गए। कैसा यो आतंकवादी है? कौन? मोदी जी। ऐसा वो टर्म्स है। आतंकवादी जी मोदी जी नहीं है, आप आतंकवादी हो। बात रही हो, गलत बात है यो। अब मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो हम आतंकवादी है तो सच करवा दो। हमारे पे कैसे पाकिस्तान में करवाई? अगर यहाँ खड़े लोग अगर आतंकवादी हैं और खालिस्तानी हैं तो फिर किसानों को चर्चा के लिए 8 बार वार्ता में क्यों बुलाया? नहीं, क्यों बुलाया इन लोगों को? इसका मतलब सुनिए, ये आंदोलन को कमजोर करने का तरीका होता है जो गोदी मीडिया दिखा रहा है लगातार। इससे आंदोलन कमजोर होता है। जो सरकार चाहती है वो मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट आकर लगाएं, फिर हम देखते हैं ना, यहाँ घुस भी नहीं पाते गोदी मीडिया वाले। इसलिए ऐसी भी अनर्गल बातें चल रही हैं देश में। और इससे किसका फायदा होगा जरा सोचो? अगर ऐसी बातें दिखाई जाएंगी, इससे सरकार का फायदा है ना, इससे सरकार का फायदा है। तो सरकार तो चाहती है, सरकारी तो भेजती है। अब ये बताओ, इनके ये जो दामाद हैं, इतने दामाद हैं, अंट संट आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी, ये आंदोलन में घुस कैसे आते हैं? खुफिया एजेंसियां करती क्या है उस समय? मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी से। तभी तो कहा है मोदी नपुंसक है, और है, इस पे मोहर लगी है, ये मोहर लग चुकी है। और सुनो, आज हमारे 90 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके, एक आंसू नहीं बहाया मोदी ने। और वहां पर नवाज शरीफ की मां खत्म हुई तो ट्वीट कर दिया, और बात करता है जिसको लड़ना था चीन से, पाकिस्तान से, आज वो लड़ रहा है देश के किसान से। ये हमारा प्रधानमंत्री है, लानत है इस पे। उसे सारा नाम की चीज नहीं है, किसान से लड़ रहा है, उसे जवान बेटा रुक जा उसे बिल्कुल क्या बेटे आराम से। अच्छा, आप कह रहे हो कि क्या नाम है, किसान से लड़ रहा है, लेकिन वो तो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। भाई वो क्या है, गधा है, गधा। और गधे पे क्या है, गधे पे बोझ डाल के जैसे ढुलाई करवाती जाती है ना, ऐसे वो अंबानी अडानी ढुलाई करवा रहे हैं उस पे चुनावों की। उसको तो सिर्फ मुखौटा बना के रख दिया है, बाकी मेन काम तो अंबानी अडानी का, इस देश को निपटाने का।
पहले इनने नोटबंदी की, उसके फायदे किसी को नहीं समझ आए, फिर जीएसटी लेके आए, उसके फायदे नहीं किसी को समझ में आए। अब कहते हैं कानून समझ में नहीं आ रहा किसानों को। भैया ये किसान अन्न खाता है, इसको सारा कानून समझ आ गया, तभी तो ये रोडों पे आ गया है। इनके विरोध में नहीं जो इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। 25 लाख किसान इस समय बॉर्डर पे मौजूद है और 1 करोड़ किसान 1 लाख ट्रैक्टर के साथ जब परेड में जाएगा ना 26 जनवरी को, तो तब पता पड़ेगा। और लाल किले और से लेके संसद तक, सड़क से लेके संसद तक, कैमरे से इधर आओ, कैमरे के अंदर आओ, कैमरे के बाहर नहीं। सड़क से लेके संसद तक अब किसान जाएगा, सड़क से लेके संसद तक अब किसान जाएगा। और अब किसान की बात किसान खुद करेगा। बहुत भरोसा कर लिया उसने देश के नेताओं पे। इन्होंने क्या किया है आज तक? हमें कह रहे हैं ये हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, हमारे कर्जे पे। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो कर चुका रहे हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से उस पे देश की सत्ता चलती है। आज हमारे कर से 64 लाख करोड़ व्यापारियों का माफ कर दिया। अगर ये 64 लाख करोड़ जो माफ किया है ना, अगर वही वापसी ले लें तो आज देश गरीब नहीं रहेगा। ये किसान का आज 8,000 करोड़ जो इनने निधि बांटी है ना, 2-2 हजार रुपए भीख बांटी है। ये देखिए बीएम सिंह जी का, ये दिखाइए। ये हमें भीख नहीं चाहिए। ये 8,000 करोड़ गन्ने वालों को दे देते ना, जिनका अभी कर्जा बटा हुआ है, जिनका कर्जा रखा है, उनको ही दे देते 8,000 करोड़। उनका तो पैसा चुका नहीं रहे। 8,000 करोड़ रुपए जनता को लुभाने के लिए बांट रहे हैं। जन देश को भीख पे डालना चाहते हैं। और मैं बता दूं, मोदी इतना बड़ा भिखारी है कि भिखारियों के भी कटोरे में से पैसा निकाल के खा गया। कैसे खा गया वो भी सुन लो। जनधन खाते खुलवाए उसने भिखारियों तक के, और भिखारियों ने जो अपनी भीख के पैसे थे वो भी खाते में डाल दिए, और वो सारे पैसे उसने उसमें से भी उड़ा दिए। इतना अविश्वसनीय है ये व्यक्ति। ये शाब्दिक जाल में देश को ना फंसाएं। ये देश भावनाओं का देश है। यहाँ पर क्रांतिकारी बेटों ने अपने देश में शहादतें दी हैं, खून से इस भूमि को सींचा है। अगर माँ को माँ की जगह अम्मा भी कह देना तो माँ बुरा नहीं मानती, रोटी देती है। लेकिन ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करके ये यही काम करते आ रहे हैं। और मैं उन सबको जवाब देना चाहता हूँ। मैं पंडित हूँ, पर मैं उन दल्ले भड़वे जो वाजपेयी नेहरू जैसा पंडित नहीं हूँ। मेरे अंदर जो खून दौड़ता है वो शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का खून दौड़ता है। और सुनो, ये लोग सोच रहे हैं ना क्या होगा। अब मैं गारंटी देता हूँ, हर घर से अशफाक उल्लाह खान निकलेगा, हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। ये कितने क्रांतिकारी मारोगे, कितना हमें बांटोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना, हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा। हर सिक्के के घर से भगत सिंह आएगा, हर हिंदू के घर से चंद्रशेखर आजाद, राम बिस्मिल आएंगे, और हर मुसलमान के घर से अशफाक उल्लाह खां आएगा। आपको लगता है कि हर घर से क्रांतिकारी निकल आएगा? बिल्कुल निकलेगा। ये अलग जग चुकी है, ये आग लग चुकी है। अगर कानून वापस नहीं हुआ तो विद्रोह होगा, और ये क्रांतिकारी नए युग की स्थापना हो रही है। 100 वर्ष में एक बार क्रांति होती है। ये देख लीजिए, क्रांतिकारी का पहला चरण आपको देखने मिल गया।